डियर स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन में अपने देख रहे हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज। अपना जो अगला फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थी। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज को 3 क्लासों में डिवाइड किया गया है। इसकी जो क्लासें हैं वो ट्रिबिलेरिया, ट्रिमेटोडा और सेस्टोडा, ये 3 क्लासें हैं। तो इससे पहले अपने जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है उसकी जो जनरल कैरेक्टर्स हैं इनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं अपने। तो इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में देखें तो कैरोलस लिनियस ने कीटों को छोड़कर, जो इंसेक्ट हैं उनको छोड़कर सभी जो इन्वर्टिब्रेट्स जीवों को वर्मीज वर्ग में रखा सबसे पहले। और गेगेन बार नामक वैज्ञानिक था, गेगेन बार, उन्होंने प्लेटीहेल्मिन्थीज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया या इस वर्ग की स्थापना की। तो अपने सबसे पहले जो इसके जनरल कैरेक्टर है उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो जंतुओं का विकास है वो क्रमिक रूप से हुआ है, अपने को पता है। तो इसके अंतर्गत जैसे एक कोशी के जंतु कौन से, अपने प्रोटोजोआ गए, बहुकोशिकीय के अंदर सिम्प्लेस्ट कौन से, पोरीफेरन्स, फिर उसके बाद में उनके अंदर टिश्यूज़ का निर्माण हो गया तो सिलेंटेट्स आ गए, और फिर उसके बाद में ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ तो ऑर्गन के अंदर प्लेटीहेल्मिन्थीज सम को रखा जाता है। तो इसके जनरल कैरेक्टर की बात करते हैं अपने। तो सबसे पहले ये क्या, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस पर चपटे होते हैं, यानी जो उसकी डोर्सो वेंट्रल एक्सिस होती है वहाँ से चपटे होते हैं, बिल्कुल फ्लैट वॉर्म है ये। तो जंतु फ्लैट वॉर्म कहलाते हैं। इसी आधार पर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है इनके अंदर टिश्यू एंड ऑर्गन ग्रेड का होता है। बॉडी होती है बाइलेटरल सिमेट्रिकल होती है इनकी, रेडियल सिमेट्री से किस में कन्वर्ट हो गई है, बाइलेटरल सिमेट्री में कन्वर्ट हो गई है। अच्छा, ये जंतु ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। इससे पहले जैसे पोरीफेरा और सिलेंटेटा कौन से डिप्लोब्लास्टिक थे, उनके अंदर 2 जनन स्तर थे, और इसके अंदर तीनों जनन स्तर एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मेसोड्रम लेयर का इसके अंदर विकास हो गया है। तो एक्टो, एंडो और मेसोड्रम लेयर प्रेजेंट होता है इनके अंदर। ज़्यादातर ये जंतु होते हैं वो पैरासाइट के रूप में होते हैं, और जो अधिकतर है वो इसके अंदर एंडोपेरासाइट होते हैं, और कुछ इनके अंदर फ्री लिविंग भी होती हैं। अच्छा, बॉडी वाल है इनकी वो सिंसिशियल है। इसका मतलब इसके अंदर बहुकेंद्रिकी जो बॉडी वाल है वो प्रेजेंट होती है। बॉडी पर थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, जो कि परजीवी अनुकूलन है। जो पैरासाइट जो होते हैं जंतु, उनका जो मेन कैरेक्टर है उसके अंदर कि उसकी जो बॉडी वाल होती है उसके ऊपर थिक क्यूटिकल होती है, जो कि सुरक्षा का कार्य करती है। जो जितने भी जो फ्री लिविंग जंतु हैं उनके अंदर एपिडर्मिस व सीलिया प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर सीलिया पाए जाते हैं। अच्छा, बॉडी वाल की बात करें तो बॉडी वाल के अंदर या इसको अपने क्या टेगमेंट भी कहते हैं, और जो बॉडी वाल होती है उसके अंदर क्यूटिकल, सिंसिशियल एपिडर्मिस और मसल लेयर ये प्रेजेंट होती है। अच्छा, बॉडी वाल की मसल्स में 3 स्तर होते हैं, 3 लेयर पाए जाते हैं, जिसके अंदर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, सर्कुलर मसल्स और ओब्लिक मसल्स ये प्रेजेंट होती है। अच्छा, सेस्टोडा वर्ग को छोड़कर सभी जंतु अखंडित होते हैं, उनके अंदर बॉडी होती है वो खंडों में विभाजित नहीं होती, सेस्टोडा को छोड़कर। अच्छा, फिर इनकी अपन सिस्टम की बात करें तो सिस्टम के अंदर सबसे पहले नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम होता है वो कौन सा होता है, इसके अंदर पूरी तरह से विकसित होता है, वेल डेवलप्ड होता है। और ये जो नर्वस सिस्टम होता है वो कौन सा, लेडर लाइक या सीडी नुमा नर्वस सिस्टम कहलाता है, जिसके अंदर गेंगलियन व तंत्रिकाएं प्रेजेंट होती है। नर्वस सिस्टम में 2 नर्व कोड पाई जाती है, व इनके मध्य में ट्रांसवर्स कनेक्टिव्स होती हैं, यानी साइड जो बॉडी होती है, बॉडी के अंदर पूरी लेटरल साइड के अंदर 2 नर्व कोड प्रेजेंट होती है, और बीच बीच के अंदर ये हर खंड के अंतिम पार्ट में आपस में अनुप्रस्थ रूप से जुड़ी हुई रहती हैं। तो इसी आधार पर इनको लेडर लाइक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। अच्छा, ब्रेन रिंग की बात करें तो ब्रेन रिंग इसके अंदर प्रेजेंट होती है। इसका आरंभ इसी फाइलम से होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की और जो सिस्टम है इनकी बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर विदाउट एनस डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। इसका मतलब इनके अंदर एनस होता है वो नहीं पाया जाता।
माउथ होता है वो प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन ब्रांच्ड होती है। अच्छा, एक्सक्रेटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें जो एक्सक्रेशन है वो फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रीडिया के द्वारा होती है। फ्लेम सेल्स इनको ज्वाला कोशिकाएं भी कहते हैं, है ना। और जो प्रोटोनेफ्रीडिया वो कौन सा होता है इनके अंदर, सोलोनोसाइट टाइप्स का होता है। बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी इनके अंदर एब्सेंट होती है। बॉडी कैविटी मीन्स सिलोम, सिलोम एब्सेंट होती है और ये एसिलोमेट्स होती है के आधार पर। एक्टोड्रम और एंडोड्रम के बीच का जो जितना भी जो पार्ट है वो मिजेंकाइम सेल्स के द्वारा घिरा रहता है। बॉडी कैविटी में मेसोडर्मल टिश्यू भरे रहते हैं जो पेरेन्काइमुला कहलाते हैं। इसके अलावा जो और सिस्टम है इनके अंदर, तो रेस्पिरेशन की बात करें अपनी, तो रेस्पिरेशन के अंदर जो जो सामान्य है बॉडी सरफेस के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। अच्छा, परजीवी जंतुओं में अवायवीय श्वसन पाया जाता है। अवायवीय श्वसन का पाया जाना परजीवी अनुकूलन है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर एब्सेंट होता है। एक्जोस्केलेटन होता है वो भी एब्सेंट होता है। अच्छा, परजीवी जंतुओं में एडेसिव ऑर्गन्स के रूप में इनमें सक्कर्स, कोलेक्स और हुक्स प्रेजेंट होते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स के रूप में इनमें एम्फिड्स और पेपिली पाई जाती है। इसके अलावा जो एनिमल्स होते हैं ये मोनोसियस होते हैं, अधिकतर मोनोसियस होते हैं, या जिनको अपन बाइसेक्सुअल या हर्फ्रोडाइट कहते हैं। अच्छा, फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल और क्रॉस फर्टिलाइजेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन कोई भी हो सकता है। जंतुओं में योक और विटेलाइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो अंडों को न्यूट्रिशन देने का कार्य करती है। इसके अलावा इसके जो फर्टिलाइजेशन है तो जो निषेचित अंडों के चारों ओर सेल का निर्माण होता है। अच्छा, क्लीवेज होता है वो कौन सा होता है इनमें, स्पाइरल और डिटर्मिनेट टाइप का होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों प्रकार का होता है। इसका मतलब इनडायरेक्ट यानी लार्वल फॉर्म प्रेजेंट होती है या फिर एब्सेंट होती है। अच्छा, कुछ सदस्यों के अंदर इनमें पोलीएम्ब्रियोनी भी पाई जाती है। अच्छा, इनके अंदर जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन का आधार अनेक करेक्टर लिए गए हैं। कई करेक्टर्स के आधार पर इनको 3 क्लासों के अंदर डिवाइड किया गया है। जैसे अपने चर्चा की उसके अंदर एक तो इसकी होगी ट्यूबुलेरिया, ट्रिमेटोडा और सेस्टोडा। तो क्रम से अपने इनको एक एक क्लास को देखते हैं, इनके जो करेक्टर्स हैं उनको। तो सबसे पहले अपने ट्रिबुलेरिया की बात कर रहे हैं तो ट्रिबुलेरिया इनका कॉमन नाम क्या होता है, इडीवोर्म या भंवरकर्मी भी कहते हैं अपने इनको। अच्छा, ये जंतु फ्री लिविंग होते हैं या फिर एक्टोपेरासाइट बाह्य परजीवी के रूप के अंदर पाए जाते हैं। अच्छा, ये जंतु कार्निवोरस एनिमल्स या मांसाहारी होते हैं। कभी कभी इनमें कैनाबोलिज्म भी दर्शाते हैं। कैनाबोलिज्म का मतलब स्व जातीय भक्षण, अपनी जाति के जंतुओं को भक्षण कर लेते हैं। तो इनमें कैनाबोलिज्म भी कई बार दर्शाया जाता है या देखने को मिलता है। अच्छा, सेगमेंटेशन की बात करें तो बॉडी सेगमेंटेशन इनके अंदर एब्सेंट होता है, बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती है। अच्छा, सकर्स इनके अंदर एब्सेंट होता है। बॉडी वॉल सीलिएटेड होती है। इन्हीं सीलिया की सहायता से पानी में घूर्णन गति दर्शाते हैं, ये घूमते रहते हैं उन्हीं सीलिया के, पूरी बॉडी के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं और उनके द्वारा रोटेशन करते रहते हैं। अच्छा, बॉडी वॉल की एपिडर्मिस में म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। एपिडर्मल सेल्स में हाइलिन रोड्स पाई जाती है जो रेप्टाइड्स कहलाती है। ये एपिडर्मिस को दृढ़ता प्रदान करती है। अच्छा, माउथ बॉडी की वेंट्रल सरफेस पर स्थित होता है जो कि बॉडी के एक सिरे पर होता है। एलिमेंट्री कैनाल होती है वो ब्रांच्ड होती है, अर्थात इसके अंदर जो ब्रांच्ड इंटेस्टाइन है वो पाई जाती है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, लार्वल फॉर्म नहीं पाई जाती है। एनिमल्स यूनिसेक्सुअल होते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल्स की बात करें इनके अंदर तो एग्जाम्पल के अंदर ड्यूजेसिया या जिनको प्लेनेरिया भी कहते हैं अपनी, और ये जो प्लेनेरिया है इस जंतु में कैनाबोलिज्म पाया जाता है, अपनी जाति का भक्षण करते हैं प्लेनेरिया। अन्य जो एग्जाम्पल है उनमें मेक्रोस्टोमम, मीजोस्टोमम, माइक्रोस्टोमम को एनिमी ऑफ हाइड्रा भी कहते हैं, एनिमी ऑफ हाइड्रा और गुंडा, ये इसके मुख्य एग्जाम्पल है। फिर अपने जो इसकी क्लास ट्रिमेटोडा उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो
ट्रिमेटोडा, इसका सामान्य नाम फ्लूक्स या लिफ लाइक जो प्रणाभकर्मी है वो इसका सामान्य नाम है। अच्छा, एनिमल्स ये क्या है, एक्टो और एंडो दोनों टाइप के इनके अंदर जंतु पाए जाते हैं, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट के रूप में। बॉडी नॉट सेगमेंटेड, बॉडी खंडों में विभाजित नहीं होती है। बॉडी वाल नॉट सिलेटेड, सीलिया नहीं पाए जाते हैं। और क्यूटिकल होती है वो प्रेजेंट होती है, पूरी बॉडी के ऊपर क्यूटिकल पाई जाती है जो कि पैरासिटिक अडेप्टेशन है। इसके अलावा माउथ पर सक्कर्स व हुक्स पाए जाते हैं, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल बाइफ्रिकेटेड होती है या ब्रांच्ड होती है। माउथ एक सिरे पर होता है। डेवलपमेंट इसके अंदर इनडायरेक्ट होता है, इसका मतलब लार्वा है वो पाए जाते हैं और ये पोली एम्ब्रियोनी होते हैं, इनके अंदर एक से अधिक लार्वा प्रेजेंट होते हैं। मादा में विटेलाइन ग्लैंड्स योक बनाती है। इसके अलावा जो महलीज ग्लैंड है वो एग सेल का निर्माण करती है तथा जो स्पर्म होता है उनको न्यूट्रिशन देने का कार्य करती है। अच्छा, लोरर्स केनाल है वो वेजाइना के रूप में कार्य करती है। तो इसके एक जो एग्जांपल्स की बात करें अपने, तो एग्जांपल के अंदर फेशियोला या जिसे अपने लीवर फ्लूक कहते हैं, और ये लीवर फ्लूक या जो फेशियोला है वो डाइजेनेटिक है। डाइजेनेटिक पैरासाइटिस के अंदर होता है, तो दो जंतुओं के अंदर अपना जीवन व्यतीत करता है। फर्स्ट इसका बुफेलो, सिप और काऊ, इनके लीवर में और जो बाइल डक्ट होता है उनके अंदर पाया जाता है। और दूसरा जो इसका सेकेंडरी होस्ट होता है वो स्नेल होता है। अच्छा, फेशियोला के अंदर जो लार्वा होते हैं पोलियम्ब्रियोनिक अवस्था पाई जाती है, तो इसके जो लार्वा है फेशियोला में 5 लार्वा पाए जाते हैं। एक तो मिरासीडियम लार्वा, स्पोरोसिस्ट लार्वा, रेडिया, सर्केरिया और मेटा सर्केरिया, ये 5 लार्वा पाए जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अपनी बात करें सिस्टोसोमा, जिसे अपने ब्लड फ्लूक ऑफ मैन भी कहते हैं। इसकी जो फीमेल है वो अत्यधिक रिड्यूस होती है, जो मेल की गाइनोफोरिक कैनाल्स के अंदर पाई जाती है या वहाँ पर स्थित रहती है। अच्छा, अन्य एग्जाम्पल की बात करें तो पैरागोनिमिस, ये लंग फ्लूक ऑफ मैन। और एक है इसमें डिप्लोजोन, ये एक्सटर्नल पैरासाइट ऑफ फिशेज, जो फिशेज है उनके ऊपर एक्सटर्नल पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं, जो कि जो फिश होती है उनकी गिल्स से चिपके रहते हैं। इसके अलावा इसकी जो तीसरी क्लास है सेस्टोडा, सेस्टोडा का सामान्य नाम टेपवर्म या जो फीताकृमि, ये इसका सामान्य नाम है। और ये जो सेस्टोडा होते हैं, सेस्टोडा जंतु हैं वो सारे के सारे एंडोपेरासाइट के रूप में पाए जाते हैं, जो कि होस्ट के इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, बॉडी होती है, बॉडी सेगमेंटेड होती है। सेस्टोडा को छोड़ के जो अन्य जितने भी हैं, जो दोनों वर्ग हैं, उनके अंदर बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती। केवल सेस्टोडा की बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है या उसके अंदर खंड पाए जाते हैं। तो जो इसके सेगमेंट्स हैं उन सेगमेंट्स को अपने प्रोग्लोटिड कहते हैं। और जो प्रोग्लोटिड होता है उसके अंदर सारी की सारी जो संरचनाएं होती है वो प्रेजेंट होती है। इनको लीनियर कॉलोनी ऑफ एनिमल्स भी कहते हैं। तो इस तरह का जो खंडन होता है या जो सेगमेंटेशन होता है वो क्या कहलाता है, स्ट्रोबिलाइजेशन कहलाता है। अच्छा, इसके स्ट्रक्चर की बात करें अपने, तो स्ट्रक्चर के अंदर जो अग्र सिरा होता है, एंटीरियर पार्ट होता है, उस पर घुंडी के समान संरचना होती है जिसे स्कोलेक्स कहते हैं। और स्कोलेक्स के ऊपर 4 सकर्स पाए जाते हैं। और इन्हीं सकर्स जो चुस्कांग या सकर्स हैं की सहायता से पोषक की जो इंटेस्टाइन की केविटी होती है उससे ये लटका रहता है। स्कोलेक्स का जो हेड पार्ट है, जो सिर है, वो कोन जैसा होता है या शंकु जैसा होता है, इसे रोस्टेलम कहते हैं। इस पर हुक्स पाए जाते हैं और इन्हीं हुक्स की सहायता से ये इंटेस्टाइन में चिपका रहता है। तो ये जो हुक्स होते हैं वो चिपकने में मदद करते हैं। अच्छा, बॉडी के जो अग्रभाग है, जो एंटीरियर पार्ट है, उनके खंड, जो जैसे आगे का पार्ट स्कोलेक्स हो गया, स्कोलेक्स के बाद में इसके अंदर क्या है, लगातार खंड है। तो जो स्टार्ट के खंड होते हैं वो क्या इमेच्योर खंड या इमेच्योर प्रोग्लूटिड कहलाते हैं। फिर उसके बाद में जो मध्य भाग का आते हैं वो मेच्योर प्रोग्लूटिड कहलाते हैं। और फिर लास्ट के जो होते हैं, जो फर्स्ट पार्ट के होते हैं,
वो ग्रेविड प्रोग्लूटिड कहलाते हैं। तो इस तरह से इसके अंदर जो बॉडी है वो खंडों में है विभाजित है, इमेच्योर, मेच्योर और ग्रेविड प्रोग्लूटिड। तो जो स्टार्ट का जो इसका जैसे नेक स्कोलेक्स आ गया, स्कोलेक्स के बाद में क्या होता है, नेक पार्ट होता है। तो नेक के अंदर क्या होता है, प्रोलिफिकेशन की क्रिया होती रहती है, तो खंडों का निर्माण होता रहता है वहाँ से। तो स्टार्ट में इसके इमेच्योर बनते हैं, फिर मेच्योर, मेच्योर के अंदर क्या होते हैं, इसके जो हर खंड होता है, हर खंड के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। और फिर लास्ट के अंदर क्या होता है, इसके जो ग्रेविड होती हैं, तो ग्रेविड के अंदर केवल एग्स वगैरह भरे रहते हैं, वो ग्रेविड होते हैं, और वो टूट टूट कर बॉडी से पृथक होते रहते हैं, गिरते रहते हैं। और यह क्रिया ही क्या कहलाती है, इसकी एपोलाइसिस कहलाती है। अच्छा, सिस्टम की बात करें तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसके अंदर वो पूर्णतया एब्सेंट होता है। न्यूट्रिशन, सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि किसी न किसी बॉडी के अंदर ये जैसे इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहीं से जो मटेरियल होता है उसको सामान्य सरफेस के द्वारा कलेक्ट करता रहता है। तो सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन होता है, शरीर की बॉडी है जो सतह है उसके द्वारा भोजन अवशोषित करता रहता है। प्रत्येक प्रोग्लूटिड बाइसेक्सुअल होते हैं, अर्थात ये इसके अंदर जो मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। दोनों जो नर और मादा जन्नांग हैं उनका पूरा सेट कंप्लीट होता है। अच्छा, फर्टिलाइजेशन होता है वो सेल्फ होता है, इनके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन पाया जाता है और इंटरनल होता है। अच्छा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, इसका मतलब इसमें लार्वल फॉर्म पाई जाती है, और लार्वल जो फॉर्म है इसकी, उनके अंदर मुख्य रूप से इसका ओंकोस्फीयर, हेक्साकेंथ और सर्कस, ये लार्वा पाई जाती हैं इसके अंदर। अच्छा, एग्जाम्पल्स की बात करें तो टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम को अपने पोर्क टेपवॉर्म भी कहते हैं, और डाइजेनेटिक होते हैं, अर्थात दो जो जंतुओं के अंदर ये अपना जीवन निर्वहन करते हैं। तो एक इसका मनुष्य है, मनुष्य की तो ये जो इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर पाए जाते हैं, और दूसरा पिग जो सुअर होता है उसके अंदर होता है, उनकी मसल्स में ये प्रेजेंट होता है। तो जब इनकी मसल्स का या जो सुअर के मांस का मनुष्य उपभोग करता है, तो ये मनुष्य में प्रवेश कर जाते हैं और उसकी इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं। तो एक है इसका ये टीनिया सोलियम। दूसरा एग्जांपल टीनिया सेजिनेट्स, इसका जो सामान्य नाम है वो क्या है, बीफ टैपवॉर्म या गाय का मांस। बीफ, बीफ क्या कहते हैं, गाय के मांस को कहते हैं ना। तो गाय के मांस में जो पाए जाते हैं वो टीनिया सेजिनेट्स हैं। तो ये भी डाइजेनेटिक है। जो प्राइमरी होस्ट इसका मनुष्य है, मनुष्य के इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, और जो सेकेंडरी होस्ट है काऊ, गाय, उसकी मसल्स में पाए जाते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल है इसका एकाइनोकोकस। तो एकाइनोकोकस है वो क्या, ड्वार्फ टेपवॉर्म है, और ये कुत्ते और जो बिल्ली है उनकी इंटेस्टाइन में पाया जाता है। और एक एग्जांपल है इसका रिलिटाइना, और ये क्या है, बर्ड्स का टैपवॉर्म है। तो इस तरह से इसके अंदर 3 क्लास हैं और उनके अपने को वर्गीकरण किया। ये एक इसका जो कंपैरिजन किया हुआ है इसके अंदर, अपने इसकी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। तो 3 क्लासों में डिवाइड किया गया है, ट्रिबिलेरिया, ट्रिमेटोडा और सेस्टोडा। तो हैबिटेट की बात करें तो फर्स्ट होते हैं ये क्या, फ्री लिविंग होते हैं, और ट्रिमेटोड्स होते हैं ये परजीवी होते हैं, एक्टो और एंडो दोनों टाइप के होते हैं। और जो सेस्टोड्स होते हैं वो क्या, केवल एंडो पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। अच्छा, फिर इसकी जो बॉडी का आकार है, पहला चपटे आकार का होता है, दूसरा चपटे पत्ती के समान होता है, और तीसरा फीते के समान होते हैं। खंड पहले में और दूसरे में अनुपस्थित है, तीसरे के अंदर प्रेजेंट होता है। एलिमेंट्री कैनाल पहले 2 हैं उनके अंदर उपस्थित होती है और तीसरे में एब्सेंट होती है। तो पहले ही जो है ये क्या, ब्रांच्ड होती हैं, और दूसरे के अंदर बाइफिड है, ये द्विशाखित हो जाती है। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर जो फर्स्ट ट्रिबिलेरिया है उनके अंदर सीलिया उपस्थित होते हैं, और दोनों के अंदर सीलिया अनुपस्थित होते हैं। स्कोलेक्स पहले 2 हैं उनमें अनुपस्थित है, उनके अंदर नहीं पाया जाता स्कोलेक्स, और तीसरा जो सेस्ट्रोडा है उसके अंदर स्कोलेक्स पाया जाता है। सकर्स पहले में अनुपस्थित और दोनों के अंदर उपस्थित है, प्रेजेंट है, पाया जाता है उनके अंदर। भ्रूणीय अवस्था के अंदर जो हुक्स होते हैं वो पहले 2 है उनके अंदर अनुपस्थित है और तीसरे के अंदर उपस्थित है। साधारण नाम पहले का क्या है, जो ट्रिबिलेरिया है उनको ईडीवॉर्म बोलते हैं, दूसरे को फ्लुक्स बोलते हैं और तीसरे को टेपवॉर्म बोलते हैं। तो इस तरह से ये अपने जो फाइलम
प्लेटी हेलमिंथेस है उसके बारे में अपने सामान्य उसका जो क्लासिफिकेशन और उसकी चर्चा की है। धन्यवाद।